जंगल क्षेत्र से अवैध बालू खनन को लेकर घाट पर गोली भी चला चुके हैं दबंग। 10 किलोमीटर के वन क्षेत्र के दायरे में खनन पर रोक के बाद भी धड़ल्ले से खनन जारी। वन संपदा और पर्यावरण दोनों ही खतरे में। न्यूज 9 टाइम्स पश्चिमी चंपारण से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। सहयोगी संवाददाता सफीर अहमद, मोसाहिब अहमद एवं ब्रिजमोहन कुमार। पश्चिमी चंपारण टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य वन क्षेत्र में आता है। नेपाल के जंगलों और नदियों से सटा हुआ यह जिला वन संपदा और जीव जंतुओं से भरा पड़ा है। नेपाल से आने वाली नदियां वन क्षेत्रों से गुजरकर जिले में विभिन्न घाटों के रूप में जानी जाती हैं। वैसे ही मानपुर जंगल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ही सहोदरा थाना अंतर्गत में दिन भर अवैध पत्थर युक्त बालू का खनन होता है। जिस जगह यह खनन होता है उससे कुछ ही दूर पर बाघ के द्वारा कई ग्रामीणों और जानवरों को अपना शिकार बनाया गया था। वैसे अनाधिकृत क्षेत्रों से खनन होना वन विभाग, खनन विभाग और पुलिस प्रशासन पर एक सवाल खड़ा करता है। जब इन जंगलों के समीप हो रहे खनन के पास न्यूज 9 टाइम्स की टीम पहुंची तो अवैध खनन करने वाले अपनी ट्रैक्टर और उपस्थित मजदूर वहां से खिसकने लगे। परंतु जहां से खनन किया गया वहां की स्थिति देखकर यह बताया जा सकता है कि वहां से अब तक कई ट्रेलर बालू की खनन की जा चुकी है। सबसे दिलचस्प बात तो यह पड़ताल में सामने आई कि बालू कहीं से भी खनन कीजिएगा थोड़ी ज्यादा भुगतान कर बंदोबस्ती घाट के चालान प्राप्त हो जाते हैं। कहीं कोई पूछताछ और रोक टोक नहीं होता है। विदित है कि लगभग 5 दिनों पूर्व ही अवैध बालू खनन का खेल और फर्जी चालान का पर्दाफाश न्यूज 9 टाइम्स के द्वारा किया गया था। वहीं बिहार सरकार के खनन और भूतत्व विभाग के द्वारा सीपीएफ बेतिया हेमाकांत राय को पत्र लिखकर वन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के अंदर बालू खनन पर रोक लगाने के लिए पत्राचार किया है और उक्त निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला खनन पदाधिकारी, डीएफओ और अन्य पदाधिकारियों को उक्त निर्देश का पालन कर और कार्रवाई खनन माफियाओं को चिन्हित कर सुनिश्चित करने को कहा गया है। परंतु दिए गए निर्देशों का कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा। हम अभी मानपुर जंगल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आप देख सकते हैं उधर जंगल है और यहाँ से दूरी लगभग मात्र 2 किलोमीटर है और इस जंगल क्षेत्र से अवैध खनन का हो रहा है। आप देखिए, यहाँ कैमरामैन दिखाइए जरा सा, देखिए यहाँ कैसे अवैध खनन हो रहा था। और जैसे ही हम यहाँ इस जंगल क्षेत्र में पहुँचे, हमें देखकर यहाँ से जो अवैध खनन करने वाले हैं यहाँ से निकल पड़े, भाग पड़े। और आपको बता दें कि जंगल क्षेत्र से 9 किलोमीटर तक के रेंज में किसी भी तरह का कोई अवैध खनन नहीं करना है, जबकि इस नियम की धज्जियां। सर, मानपुर जंगल से सटे एकदम 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के अंदर में सर अवैध बालू खनन हो रहा है। सर क्या सर अनुमति है क्या जंगल के अंदर सर सटे एकदम अवैध खनन करने का? नहीं, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष के सीमा से 0 से 9 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वह इको सेंसिटिव जोन भारत सरकार द्वारा उसकी अधिसूचना 2017 में कर दी गई है। उसके बाद उसमें इस तरह खनन कार्यों को सभी पर रोक है, निषिद्ध है। यह कार्य नहीं करना है। इस संबंध में हमारे वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर से और मेरे स्तर से भी जिला खनन पदाधिकारी को इस संबंध में उनको अधिसूचना की प्रति भेजते हुए उनसे अनुरोध किया गया है कि आप इस खनन कार्य को अविलंब बंद कराएं। इस पर जिला खनन पदाधिकारी का एक था कि बिहार सरकार द्वारा जो पूर्व में जो भी खनन के जो कार्य होते थे, जो स्वीकृति दी गई थी, उसे अक्टूबर 2020 तक कुछ शर्तों के साथ उसको बढ़ाया गया है। लेकिन इस संबंध में हम लोगों का कहना था कि नहीं, यह चूँकि इको सेंसिटिव जोन का मामला है और इस पर भारत सरकार तथा एनजीटी द्वारा भी इस पर रोक लगाया गया है, अतः इस पर खनन को, सारी खनन कार्रवाई को बंद किया जाए। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में अपने विभाग से, खनन विभाग से उनसे मार्ग निर्देश की मांग की गई थी, जो उन्हें अब यह पिछले 24 फरवरी को उन्हें प्राप्त हो गया है कि नहीं, इको सेंसिटिव जोन से सारे खनन का जो है अवैध खनन, इस कार्य को बंद किया जाए। कितने किलोमीटर तक खनन नहीं करना है? 0 से 9 किलोमीटर 0 से 9 किलोमीटर की जो दूरी है वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष की सीमा से, तो उसमें तो सर मानपुर जो घाट है बिल्कुल वह खनन बंद होना चाहिए, सारा बंद होना चाहिए और इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। सर आप अपना परिचय। हेमकांत राय, फील्ड डायरेक्टर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व।